बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिनॉल। फिनॉल को किसने डिस्कवर किया था? रंज नाम था साइंटिस्ट का। और फिनॉल को डिस्कवर करने के रंज में बेचारे साहब चले गए। फिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। सारी पास से करके एमसीक्यूज। और कॉमन नेम है इसका कार्बोलिक एसिड। लाइट पिंक कलर होता है। अब ये बनता कैसे है? तो जी एक एमसीक्यूज तो आती है कि प्रोसेस का नाम डाउन प्रोसेस। अब आखिर कैसे? देखो एक बात समझो, जिस कंपाउंड को बनाना है सबसे पहले तो उसका फार्मूला देखो, C6H5OH। खाली C6H5 फेनाइल का अल्काइल ग्रुप जिसको हम क्या कहते हैं? फिनाइल। C6H5 में हमको किसी तरह क्या शामिल करना है? OH। तो अगर हमें C6H5 का कंपाउंड चाहिए तो गिनती के कंपाउंड है जिनमें से एक कॉमन है फिनाइल क्लोराइड C6H5। अब मेरा टारगेट है इस Cl की जगह OH। OH का मशहूर ज़माना कंपाउंड है NaOH। 10% प्योर होता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, ये कंडीशन पूछते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगा क्या? होगा ये कि यहाँ का Cl तो H के साथ मिल जाएगा। Cl किसके साथ मिल जाएगा? H के साथ। और ये ONa C6H5 के साथ आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। हमें पता है कि सोडियम की ताकत ज़्यादा होती है। सोडियम कहता है ओए हाइड्रोजन तेरी इतनी औकात, तेरी इतनी ज़रूरत कि तूने Cl हासिल किया। Cl तो मैं मेटल हूँ, मेरा हक है, मैं हासिल करूँगा। तो ये हाइड्रोजन से Cl छीनता है। हाइड्रोजन से Cl छीनने के लिए इसको ये जगह खाली करनी पड़ती है। और O के साथ क्या आ जाता है? H। O और H की तो बड़ी पुरानी दोस्ती है। तो ये बन जाता है हमारा फिनॉल। और प्रोसेस क्या कहलाता है? डाउन प्रोसेस। पीछे एमसीक्यू से बेंजीन सल्फोनेट इज फ्यूज विद सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन निकल क्रोपिक केपल एंड gives sodium phenoxide which is further treating with HCl gives, हाँ जनाब, ये रहा बेंजीन सल्फोनेट। रिएक्ट करा रहे हैं NaOH से, नतीजे के तौर पे बन रहा है सोडियम पेनॉक्साइड। ठीक है, बल्कि Na होगा, सल्फोनेट है ना, बेंजीन सल्फोनेट, तो ये होगा। अब Na2SO3 बना प्लस वाटर बना। अब आगे इस सोडियम फेनॉक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेरे भाई ये H इधर चला जाएगा और NaCl अलग होगा और ये बन जाएगा हमारे पास फिनॉल। ठीक है, देखें OH अपोजिट साइड पे लगे हो फिनॉल का ऐसा डेरिवेटिव, तो ये क्या कहलाता है? कैटिचोल रिसोर्सिनॉल हाइड्रोकेनॉल। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोकेनॉल। पेपर में ये एमसीक्यूज भी बहुत रिपीट हुई है। अल्कोहल कंटेन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड। एक ऑप्शन है पॉलीहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक। तो याद रहे अगर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो कहलाएंगे मोनोहाइड्रिक। जैसे कि भाई एक कंपाउंड है हमारा 1 2 3 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें सिर्फ एक है, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक। तो इस ऑप्शन एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है मोनोहाइड्रिक। वेट अ मिनट, अगर 1 की जगह 2 की बात होती, कितने की बात होती? 2 की, तो आंसर होता डाइहाइड्रिक अल्कोहल। कैसे होता भाई? ऐसे होता, सिंपल सी बात। और अगर होता अल्कोहलिक कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड, तो ये होता ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। बच्चों इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कैटिचोल, रेसोर्सिनॉल, हाइड्रोकेनॉन या पायरोकेनॉन। तो याद रखो अगर खाली एक OH होता है तो फिनॉल होता है। ये सारे फिनॉल के डेरिवेटिव्स के नाम हैं। अगर OH बराबर बराबर में हो तो फिर ये क्या कहलाता है? कैटिचोल। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है बच्चों कैटिचोल।
पहचान क्या है OH बराबर में, तो आंसर ऑप्शन है यानी कि अच्छी पेपर की MCQs। फिनॉल रिएक्ट विद डैश गिविंग सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम फेनॉक्साइड होता कैसा है? ऐसा होता है भाई, होगा क्या, देखो फिनॉल के अंदर जो ये O है ये पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। NaOH से मिलाएंगे तो भाई ये OH नेगेटिव तो H को उड़ा के पानी बना लेगा। ये जो O नेगेटिव है ये Na के साथ मिलेगा और ये होता है सोडियम फेनॉक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई, किसके साथ रिएक्शन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन सी। ओके जी, पेपर में आया हुआ सवाल, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन। तो जी ज़रा ध्यान से देखें, दोनों OH में गैप है। तो जब दोनों OH में गैप हो और ये बेंजीन रिंग यानी फिनॉल का ही डेरिवेटिव है, तो ऐसे फिनॉल का डेरिवेटिव जिसमें OH एक कार्बन छोड़ के लगे, ये कहलाता है रेसोर्सी नॉन। ये क्या कहलाता है? 1 नेफ्थोल या अल्फा नेफ्थोल, 2 फिनॉल रिंग हैं, ठीक है जी। और अगर ये सेकंड पोजीशन पे 2 नेफ्थोल या बीटा नेफ्थोल, तो ये नाम भी पेपर के। फिनॉल के यूजेस में एंटीसेप्टिक, ऑर्नामेंट बनाना, लॉसेंजेस, गार्गल, पिक्रिक एसिड और एस्प्रीन तो है। अब देखो पिक्रिक एसिड का हमने ऑलरेडी जिक्र किया था, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। एस्प्रीन भी ये बड़ा यूनिक यूजेस है, गार्गल्स है, लॉजेंजेस है, ऑइंटमेंट है, एंटीसेप्टिक है। तो यूजेस वाले याद करो जो यूनिक हो। आप यूजुअली बाजार देखो सोप बनाना, तो तकरीबन बहुत सारे कंपाउंड हैं जो सोप बनाने में यूज़ होते हैं। ऐसी चीज़ें जैसे कि लॉजेंजेस का नाम हो गया, गार्गल्स हो गया, तो यूजेस में इस तरह के ज़्यादा आते हैं हमेशा। और मेरे भाई फिनॉल का ऐसा डेरिवेटिव जिसमें तीनों OH पड़ोसी हों, क्या कहलाएगा? कैटिचॉल, रेसोर्सिनॉल, हाइड्रोकेनॉन या पायरोकेनॉन? तो ये कहलाएगा पायरोकेनॉन। ये आप वॉइस भी देखिएगा, MIRC यूज़ कर रहा हूँ तो इसका क्या रिजल्ट है। जनाब फिनॉल को सबसे पहले रंज ने डिस्कवर किया, इसी रंज में बेचारा मर गया। फिनॉल का एक नाम कार्बोलिक एसिड होता है, बहुत ख़तरनाक है। अगर ये जिस्म पे गिर जाए तो गोश्त हड्डियाँ भी गल जाती हैं। आज से 50 साल पहले कराची के गर्ल्स कॉलेज में एक लड़की ने अपनी सहेली को फिनॉल से ज़िंदा जलाया था। मेल्टिंग पॉइंट 43, बॉइलिंग 182 और पिंक कलर होता है जी, रोअफ़ज़े जैसा, और बड़ा डेंजर है जी। बनता कैसे? डाउन प्रोसेस से। हम क्या करते हैं, फिनाइल क्लोराइड में NaOH मिलाते हैं 10%, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें एग्जाम में MCQs कैसे आती है? एक तो मेथड का नाम पूछते हैं डाउन प्रोसेस, और ये पूछते हैं कि डाउन प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है। तो C6H5ONA प्लस HCl बनता है। देखो ये H की निस्बत Na ज़्यादा पावरफुल होता है, H को रिप्लेस कर देता है और HCl अलग हो जाता है। फिर फाइनल स्टेप में C6H5O इस H को खींच लेगा और NaCl बन जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनॉल। फिनॉल के वैसे तो बहुत रिएक्शंस है, एग्जाम में 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फिनॉल को जब जिंक के साथ मिलाएं रेड हॉट तो बेंजीन बनता है, बेंजीन की प्रिपरेशन भी होगी। देखिए केमिस्ट्री में ही फ़ायदा है, एक की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रिपरेशन है, एक की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी। अब फिनॉल का अगर आप हाइड्रोजनेशन करें यानी हाइड्रोजन एडअप करें निकल कैटालिस में 150 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो C6H5H11OH बनता है। और अगर नाइट्रिक एसिड यूज़ करें कंसनट्रेटेड, तो ये चीज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ओके बच्चों, फिनॉल के टॉपिक से क्या क्या MCQs पेपर में आए? सबसे पहला तो फिनॉल को इजाद किसने किया था? रंज भाई ने किया था, और इसी रंज में उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि फिनॉल बड़ा डिस्ट्रक्टिव होता है। एसिड अगर जिस्म पे गिरता है तो सिर्फ बोझ गायब होता है, फिनॉल गिर जाए तो हड्डियाँ भी गायब हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 182। अच्छा एग्जाम में पास होगा 182 के करीब तरीन ऑप्शन 180 दिया हुआ है, और बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो 180 को टिक कर दीजिएगा। ऐसा हो चुका है DUHS के टेस्ट में। और पास पेपर में क्या सवाल आया है कि फिनॉल का नाम क्या होता है? कार्बोलिक एसिड होता है। कौन सा कलर होता है जी इसका? लाइट पिंक कलर होता है। किस प्रोसेस से बनता है? डाउन प्रोसेस से बनता है मेरे भाई। और अगर फिनॉल के साथ जिंक का रिएक्शन करें तो बेंजीन बनता है। फिनॉल को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करें, पिक्रिक एसिड बनता है। ऐसे होता है पिक्रिक एसिड, OH फिर 3 NO2, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल भी कहते हैं।
और अगर 3 हाइड्रोजन मिला दोगे निकल कैटालाइज की मौजूदगी में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बनेगा साइक्लोहेक्सानॉल। जैसे कि ये कंपाउंड अगर एक OH छोड़ के लगाओ तो फिनोल का ये डेरिवेटिव कहलाता है कैटिचोल और रिजोर्जिनॉल, एक छोड़ के बिल्कुल बराबर में हो कैटिचोल और आमने सामने हो तो हाइड्रोकेनॉल। और ख़ासतौर पे 3 वाला जो 3 कंटिन्यू होते हैं बहुत पूछा जाता है पेपर में, पायरोकेनॉल। तो एक टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल। अगर दोनों OH मिले हुए हों, 2 OH हों और मिले हुए हों तो कैटिचोल, 2 OH हों और एक का गैप हो तो रिजोर्जिनॉल, 2 OH हों और आमने सामने हो तो हाइड्रोकेनॉल। यानी हम फिलहाल 2 OH की बात कर रहे हैं। पहले में बिल्कुल मिले में बराबर वाले कार्बन कैटिचोल, एक छोड़ के रिजोर्जिनॉल, आमने सामने हाइड्रोकेनॉल। अब 2 की जगह अगर 3 OH हों और आपस में मिले में हों तो पायरोकेनॉल, 3 OH हों और एक एक के गैप से हों तो फ्लोरोक्लोकिनॉल, ठीक है जी, एक एक के गैप से। और 2 मिले में और बाकी फिर एक गैप से, यही कह लो एक इसके सामने एक बराबर में, तो ये क्या कहलाएगा हाइड्रोक्सी कोइनोल। इसके लिए थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, 2-4 दफ़े लिखेंगे तो याद हो जाएगा। फिर देख लो तीनों मिले में पायरोकेनॉल, तीनों एक एक के गैप से फ्लोरोक्लोकिनॉल, 2 मिले में और एक गैप से, या ये कह लो एक बराबर में एक इसके सामने, तो ये हाइड्रोक्सी कोइनोल। ओके जी, कुछ बड़ी अच्छी MCQs फिनोल से रिलेट। व्हेन फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर व्हाट्स द रिजल्ट? वाइट PPT, नो PPT, ब्राउन PPT, ब्लू PPT, तो वाइट PPT। रीज़न क्या होता है? व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर वाइट PPT इज फॉर्म, जो कि होती है 2,4,6 ट्राई फिनोल की। ओके जी, ट्राई ब्रोमोफिनोल की। अब यहाँ देखें, एन एराइल कार्बन कैन बी मिक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? फिनोल, विनाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, इथानॉल। तो करेक्ट आंसर है फिनोल। रीज़न क्या है? एन एराइल कार्बन इज sp2 कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग to which hydroxyl group is connected. The OH group is connected to an aryl carbon is phenol. तो इसमें याद रखें कि चूँकि ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो OH ग्रुप इसका हमेशा इनमें से किस में अटैच होता है? फिनोल में। तो करेक्ट आंसर होगा फिनोल।